हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th एनसीईआरटी में हमने फॉर्म ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को डिटेल में पढ़ा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा मैं आपको अभी एक बार फिर से इंट्रोडक्शन दे देता हूं। और इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी 2 टाइप्स की है आपके सिलेबस में। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, जब हम ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जैसे ग्राउंड है मान लीजिए, ठीक, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठाते हैं, ठीक, तो हमें अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करना होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ले आएंगे। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठाते हो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, जब आप वर्क करते हो तो जितना आप वर्क करते हो वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है, ठीक, और इसके पास एनर्जी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि बच्चों, एनर्जी ड्यू टू पोजिशन या एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ पोजिशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज करते हो, अभी यहां रखा था ग्राउंड पे, अब आपने उसको उठा के यहां पे रख दिया, ठीक, तो इसकी पोजीशन में चेंज आने के कारण जो इसमें एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी वाली? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से जब किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करते हो, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का मतलब है कि जब किसी बॉडी का आप शेप या साइज चेंज करते हो, ठीक है, जैसे कोई रबर बैंड आपने लिया और रबर बैंड आपने पकड़ के इस तरीके से खींचा और उसकी लेंथ लंबी हो गई। आप ऐसे पकड़ के रबर बैंड ऐसा खींचते हो तो आप उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे हो, यानी कि उसकी बनावट में चेंज कर रहे हो, आप उसकी शेप एंड साइज में चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो किसी बॉडी के शेप या साइज में चेंज होने के कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, लेकिन हम उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आइए थोड़ा सा एक बार हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का। वापस हम अपनी एनसीईआरटी बुक पे आएंगे। ओके, सो यहां पर आपको पढ़ना है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट बच्चों। सो एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक, P डॉट ई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होगी आपकी कौन सी? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप एक काम करो, शॉर्ट में ही लिख लो तो ज़्यादा सही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? इट इज ड्यू टू या वर्च्यू ऑफ चेंज इन, बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन, बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन लिख दो या शेप और साइज लिख दो, शेप एंड साइज, शेप, शेप एंड साइज, करेक्ट। ब्रैकेट में आप कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कब आती है किसी बॉडी में? जब आप किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज करते हो, ठीक है। सो इट इज बाय वर्च्यू ऑफ चेंज इन इट्स पोजीशन। इट्स मतलब किसी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस बॉडी का मास m होगा उसकी पोजीशन में आप चेंज कर रहे हो, इट्स पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो अब देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो यहाँ पे आपकी बुक में एक फॉर्मूला दिया भी होगा, ठीक है ना। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली हम जो न्यूमेरिकल हमको मिलेंगे हमारे 9th क्लास में, वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी मिलेगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है mgh। अभी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चल के, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप समझ लो कि मान लीजिए ये ग्राउंड है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड का सरफेस है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास कितना है? m। इसको उठा के आप h हाइट तक यहाँ ले जाते हो, ठीक, तो इसको आप h हाइट ऊपर ले जाते हो, तो आपने कितना वर्क किया इसके ऊपर? इसको उठाने में कितना वर्क होता है अभी आगे चल के मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी सेक्शन 11.2.4 में आपको पढ़ाया गया, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसकी आप टेंशन ना लो, ठीक। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये इसको उठाया आपने, ये ऐसे, ठीक, तो यहां से यहां तक उठा के ले जाने में आपको, h हाइट तक उठाकर ले जाने में आप इसके ऊपर कितना वर्क करते हो? जवाब है mgh। कितना वर्क करते हो आप? mgh। और जितना आप वर्क करोगे इसकी पोजीशन में चेंज करने में, यहां से यहां उठा के ले जाने में, आप वर्क डन mgh करते हो। कैसे करते हो हम पढ़ाऊंगा अभी आपको आगे, उसकी टेंशन मत लो। तो ये जो आपने वर्क डन किया, यही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में स्टोर हो जाता है। सुनिए ध्यान से, किसी बॉडी के ऊपर यदि आप वर्क करोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, हाँ ठीक है।
तो ये एक ऑब्जेक्ट रखा था और ग्राउंड पे रखा था, इसको उठा के हम यहां तक ले आते हैं, तो इसके ऊपर कितना वर्क हम करते हैं, mgh। बाद में आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक, तो ये जो वर्क आपने किया यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जितना आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क करोगे, उस वर्क को करने से या तो वो मोशन करने लगती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो जितना आपने वर्क किया था वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हुआ था, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर आप हमें अच्छी तरीके से फॉलो करते होंगे तो। अब क्या हो रहा है, अब हम वर्क तो कर रहे हैं लेकिन अब हम बॉडी की पोजीशन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहले यहाँ रखी थी, अब इसको हम यहाँ पे रख दे रहे हैं ऊपर लाके। ठीक, तो अब जो बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है, ओके स्टूडेंट्स, तो बॉडी की पोजीशन में चेंज होने के कारण जो एनर्जी आती है बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क किया आपने, वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। पोजीशन में चेंज होने के कारण जो एनर्जी आती है, और एनर्जी आती कहां से, जो आप वर्क करते हो, तो जो आप वर्क करते हो वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। अब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स आपने वर्क किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचना चाहता है, आप ऊपर ले जा रहे हो, इसलिए ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, इसकी कैलकुलेशन होती है mgh से। तो ये जो वर्क किया आपने, यही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो यही mgh फॉर्मूला लगेगा किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, g क्या है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, जितनी हाइट तक आप उसको ऊपर ले गए हो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, ये बात हो गई। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों क्या होता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या लिया, आपने एक रबर बैंड लिया, ठीक, या आप एक बो ले लीजिए, बो धनुष जो होता है, ठीक। तो इस तरीके की धनुष आप ले लीजिए, और धनुष में स्ट्रिंग लगी होती है, ठीक। जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को खींचोगे धनुष में, ये ऐसे पीछे, ठीक, तो जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को इस तरीके से खींचोगे पीछे, ये ऐसे, ठीक। तो जब आप स्ट्रिंग को पीछे खींचते हो तो इस धनुष के शेप में चेंज आता है, ठीक। यहाँ पे जो बैम्बू लगा होता है, जो बांस जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ये जो बैम्बू लगा होता है ये पहले ऐसा था, अब ये मुड़ के ऐसा तन जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक। धनुष आपने कभी खेला होगा मेले में खरीद के, ये इस तरीके से, जैसे इसको पीछे खींचोगे ये इसका शेप आप मान लीजिए कि इस तरीके से हो गया, ये तन जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ आ गया, थोड़ा बेंड हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं, ठीक। तो जितना आपने इसको वर्क किया है इसके ऊपर, किसके ऊपर, बो के ऊपर, जितना वर्क डन आपने किया है ये इस तरीके से स्ट्रिंग को पीछे खींचने में, सारा का सारा वर्क डन एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया है, क्योंकि बॉडी के शेप में चेंज हो गया है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो गया है। तो जब किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो आप वर्क करते हो वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। तो ये वाली जो एनर्जी है इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। क्योंकि बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के कारण आया है। यहाँ पर अगर आप कोई एरो लगा दोगे इस तरीके से, ठीक, तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे स्ट्रिंग को, जितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास वो सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि ये एरो आगे चलने लगेगा। तो आपने जो वर्क किया, ठीक, सपोज आपने 100 जूल का वर्क किया, मैं आइडियल कंडीशंस लेके चल रहा हूँ, आपने 100 जूल का वर्क किया बो को ऐसा खींचने में, ठीक, मतलब स्ट्रिंग को ऐसा खींचने में, जितना वर्क किया वो ऐसा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आपने इसको छोड़ा 100 जूल से जो एरो है वो आगे की दिशा में जाएगा, ठीक। तो पहले आपने किया 100 जूल वर्क, वही वर्क एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया सिस्टम में, जो धनुष है आपका उसमें। और जैसे ही आपने इसको छोड़ा इस तरीके से, तो वापस से वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक। एरो 100 जूल से आगे निकल जाएगा, ऐसा सोचो, 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी से आगे निकल जाएगा, और एरो जाके सामने कहीं वर्क कर सकता है किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही है, अगर आपने इसको उठाया mgh वर्क किया, तो अब इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, mgh, जितना आप वर्क करोगे वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से फ्री फॉल करा दें, छोड़ दें, तो ये जब नीचे गिरेगा तो ये mgh एनर्जी से ही गिरेगा, यानी कि अगर इस mgh की वैल्यू 100 जूल आ रही, अरे भाई मान लो, ठीक। सो वर्क डन आपने किया 100 जूल, यानी कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे, 100 जूल। और जैसे ही आप इसको फ्री फॉल करोगे, जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे जस्ट गिरने वाला होगा, तो जितनी ही पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था आपका। तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपकी बुक पे चलते हैं, चलिए एक्टिविटीज कराते हैं आपको, चलिए आइए, चलिए अब देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आप देखोगे, ये देखिए, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे एनसीईआरटी में बुक खोली अपनी, यहाँ पे देखिए, ठीक, 11.12 से ऊपर लिखा हुआ है, ये इसको पढ़िए क्या लिखा है। कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में, आप बोलोगे कि भाई इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, कब बोलोगे ऐसा, जब उस बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ हो या उस बॉडी की पोजीशन में चेंज हुआ हो, ठीक है। सो द पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इट
द पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी, पॉजेस मतलब धारण करती है, यानी कि उस बॉडी में है ये एनर्जी। तो ये एनर्जी क्यों होती है? तो जवाब है इज द एनर्जी प्रेजेंट इन बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स का मतलब के कारण, किसके कारण? इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन में या तो चेंज हुआ होगा या तो उसके कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेप और साइज में चेंज हुआ होगा। कॉन्फ़िगरेशन मींस शेप एंड साइज में चेंज हुआ होगा, ठीक। अगर ओनली पोजीशन में चेंज हुआ होगा तो इसको आप बोलोगे क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या जनरल भाषा में कभी कभी इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया जाता है, ठीक। और अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ होगा तो इसमें कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इसके कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन में चेंज क्यों होता है? तो जवाब है हम बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं, जितना आप वर्क करोगे वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है उसमें, जितना आप वर्क करोगे वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ठीक। बहुत बढ़िया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब आते हैं आपकी एक्टिविटी पे। पोटेंशियल एनर्जी का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक। चलिए अब आ जाइए आप 11.8 वाली एक्टिविटी पे। 11.8, 11.9 और 11.10 ये रिलेटेड है किससे? ये एक्टिविटीज बच्चों रिलेटेड है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से। और 11.11 भी, यस 11.11 रिलेटेड है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो एक्टिविटी 11.8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक्टिविटी 11.8 जो बच्चे यूट्यूब पे डायरेक्ट शायद देख रहे होंगे उनको भी मैं समझा ही देता हूं यहाँ पर, लेकिन आप हमारा पूरा वीडियो फॉलो करिए स्टार्टिंग से, जहां हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया हुआ है। सो बच्चों एक्टिविटी में देखिए, कह रहा है टेक अ रबर बैंड, ठीक। एक रबर बैंड ले लीजिए। चलो मैंने एक रबर बैंड ले लिया इस तरीके से। होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर एंड, ठीक। सपोज यहाँ से इसको मैंने होल्ड कर दिया, पकड़ लिया, यहाँ से होल्ड कर लिया, और ये दूसरा वाला एंड मैं पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ ऐसे, तो ये रबर बैंड लंबा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। इसकी लेंथ में चेंज हो जाएगा। तो इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है यानी कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इसके शेप और साइज में चेंज होना, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना कहलाता है, ठीक। ओके अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इनके एक्टिविटी अभी पढ़ लेना सारी की सारी, इनके जवाब देना। पहले मेरी बात सुनो, जब आप रबर बैंड को ऐसा खींचोगे, ठीक, तो अब इतना मत खींच देना कि वो टूट ही जाए, उसके इलास्टिक लिमिट में खींचेंगे। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? कि इतना फोर्स लगाओ कि वापस छोड़ने पर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, इतना मत खींच देना कि वो ब्रेक हो जाए, ठीक। सो इसके इलास्टिक लिमिट में आपने इसको खींचा इस तरीके से। अब जब आपने खींचा तो आपने क्या किया बताओ? आपने वर्क डन किया, ठीक। तो जितना आपने वर्क डन किया इस रबर बैंड के ऊपर, भाई वर्क डन किया ना, आपने फोर्स लगाया, इसको डिस्प्लेस किया ऐसे, ठीक। तो जितना आपने बच्चों यहाँ पर वर्क डन किया है वो सारा का सारा वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। आई रिपीट, जितना वर्क डन आपने इसको खींचने में किया है वो सारा का सारा इसमें एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। मान लो कि आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां से यहां करने के लिए, इसको ऐसा खींचकर ऐसा बनाने के लिए, मान लो आपने वर्क किया कितना? 50 जूल का, मान लो भाई, मान लो 50 जूल्स का, ठीक। सो या 5 जूल का ले लो, 50 जूल बहुत ज्यादा हो गया, ठीक। मान लो आपने वर्क किया कितना? 5 जूल का। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ठीक। तो जितना वर्क आपने किया है वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, ठीक। लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरीके की होती है, मैंने आपको बताया। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कौन सी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हम तब कब करेंगे? जब किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज होगा। जैसे कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आप चेंज करोगे, इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आओगे, तो इसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स आप उठा के यहाँ से यहाँ जब लाते हो तो जितना वर्क करते हो वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पोजीशन के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन में अगर चेंज करोगे और अगर शेप या साइज में चेंज करोगे आप, यानी कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करोगे, तो वो क्या होगा? आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस रबर बैंड के पास अभी क्या है? इस रबर बैंड के पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इलास्टिक, ELASTIC, इलास्टिक, P.E का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ओके। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें कहाँ से आती है? तो जवाब है जितना आपने वर्क किया है वही एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक। यानी कि बच्चों यहाँ पर आपने 5 जूल का वर्क किया था, तो इस बॉडी में इस टाइम कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? 5 जूल। आइडियल कंडीशन में लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। क्योंकि कुछ टीचर्स भी शायद देख रहे हो, तो हम आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे। जितना वर्क करोगे वो सारा का सारा एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। अब सुनो एक बात और सुन लो, अगर इस रबर बैंड को हम छोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये एंड छोड़ दिया, तो ये आके आगे बहुत तेजी से आगे आपके हाथ पे हिट भी कर सकता है। हिट तो करता है, ये अपने इनर्शिया के कारण ये चलता जाता है जिस डायरेक्शन में चलना चाहता है। पहले मोटी मोटी बात सुनो, जब आप इसको छोड़ देते हो तो जितनी इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी अब काइनेटिक में चेंज होने लगती है। ये सुनो, ये रबर बैंड ऐसा वापस अपनी पोजीशन में आता है
क्योंकि जब आपने इसको खींचा था तो इस रबर बैंड में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा। आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच, मतलब जिस डायरेक्शन में आप खींचते हो इसके मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होना चाहते हैं, इसके मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के रखते हैं। जैसे ही आप इसको छोड़ते हो ये अपने आप को रीस्टोर कर लेता है, यानी कि ओरिजिनल शेप में ले आता है। अगर आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप ये बोलोगे कि भैया देखो इसके पास जितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी अब किसमें चेंज होती है, काइनेटिक में। तो ये मोशन करता है, चल जाता है इस तरीके से, आगे आगे आ जाता है वापस। तो ये वापस यहां से यहां आ जाएगा, यानी कि ये सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब किसमें चेंज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, और इसके पास रबर बैंड के पास अब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होगी, काइनेटिक में, और उस एनर्जी से वर्क डन कर सकता है, आके आपके हाथ पे इस तरीके से टकरा सकता है रबर बैंड, चोट लगा सकता है आपको। ठीक है, ओके। सो आपने क्लास में गेम खेला होगा, रबर बैंड से बच्चों को मारा होगा इस तरीके से गोलियां बना के, है ना। गोलियां बनाने का मतलब है रबर, वो जो पेपर की गोलियां आप बनाते होंगे ऐसे फंसा के मारते होगे आप, कभी ये शरारत शायद करी होगी क्लास में। तो क्या होता है रबर बैंड में इस तरीके से आप लगाते हो, वो जो कागज की गोलियां होती हैं ऐसे उसको खींचते हो पीछे, तो आप जितना वर्क डन करते हो वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। अभी तो स्टोर है इसमें, आपने सपोज 5 जूल का वर्क किया तो 5 जूल एनर्जी स्टोर है इसमें एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसको छोड़ते हो आप तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है। सारी काइनेटिक एनर्जी किसको मिलेगी, कागज की गोली को, क्योंकि कागज की गोली रबर बैंड के कॉन्टेक्ट में है। ठीक, तो रबर बैंड की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो रही है, तो कागज की गोली को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो सट से ऐसा आगे चली जाती है 5 जूल से, और जाके सामने वाले के ऊपर वर्क करती है, यानी कि जाके उसके ऊपर फोर्स लगाती है, उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करती है, जाके जिसके लगेगी उसकी स्किन को अंदर दबा देगी इस तरीके से, बहुत उसको चोट लग सकती है। ओके, तो ये चीज है बच्चों। अब देखिए यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए होंगे। ओके, कह रहा है होल्ड इट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर एंड, दूसरे एंड से खींचो इसको। द बैंड स्ट्रेचेस, रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड, व्हाट हैपेंस। ठीक, जब आप बैंड को छोड़ते हो तो क्या होता है, द बैंड विल टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। बैंड जो है रबर बैंड वापस अपनी ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल लेंथ में आना चाहता है। ऑब्वियसली द बैंड हैड एक्वायर एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच पोजीशन। यस, जब आपने इसको खींचा और इसके शेप में चेंज किया, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया, तो आपने इसको कुछ वर्क किया था, वही वर्क आपने इसके ऊपर कुछ वर्क किया ना, ऐसे पकड़ के खींचा, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क तो होगा एफ इंटू एस से। ठीक, तो जितना वर्क आपने किया वही एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। जब आपने छोड़ा तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को इसने काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके अपने शेप को वापस लाया, यानी कि आगे की तरफ मोशन किया इसने। ठीक, मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कह रहा हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी व्हेन इट स्ट्रेच। ठीक, तो इसके पास एनर्जी क्यों आई थी, तो जवाब है, या कैसे आई थी, तो जवाब है इसके ऊपर जो हमने वर्क किया था, वी हैड डन वर्क टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग या रबर बैंड। ओके, वी हैड डन some work to stretch the band. This work is stored as the elastic potential energy this work is ट्रांसफर्ड या स्टोर्ड, कुछ भी बोल सकते हो, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द बैंड। ओके, ये आप नोट कर लीजिए, जितना आपने वर्क किया वही एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं हम एक्टिविटी 11.9 की तरफ। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स एक्टिविटी 11.9 में देखिए, टेक अ स्लिंकी। अब बहुत सारे बच्चों को स्लिंकी नहीं पता है, स्लिंकी आप अपनी फिजिक्स की लैब में देख सकते हो, या मैं आपको बता दूं, एक प्लास्टिक का स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये ऐसा खुलता बंद होता है, कभी आपने स्लिंकी से खेला होगा, खेल किया होगा कोई ना कोई। अब ये एक सरफेस है, ठीक, इस स्लिंकी को यहाँ पे इस तरीके से रख दीजिए। पहले इसको आपने रखा, ये एक टेबल ले लो और टेबल को दीवार से ऐसा चिपका दो। ठीक, ये यहाँ पे देखिए, ये दीवार है, वॉल है इस तरीके से। ठीक, और ये टेबल है आपकी, ये टेबल का सरफेस है, और अभी स्लिंकी इस तरीके से रखी हुई है। ये देखिए, ये नॉर्मल स्लिंकी है आपकी। ठीक, या एक काम करते हैं, हम नॉर्मल स्लिंकी को थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, ये नॉर्मल शेप की स्लिंकी है। अब इसके आप साथ दो काम कर सकते हो। क्या, नंबर 1, फर्स्टली आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्त से बोलो, या इसको यहाँ पे आयरन नेल लगा के है ना, उससे बांध दो, एक एंड इसका फिक्स कर दो, या अपने दोस्त से बोलो भाई पीछे से पकड़ लो। आपका दोस्त यहाँ से पकड़ रहा है, आप इसको यहाँ से खींच रहे हो, तो जैसे आप इसको खींचोगे
ये ऐसे लंबा हो जाएगा, ये देखिए ये इस तरीके से, ये स्लिंकी की लेंथ क्या हो गई, लंबी हो गई, ऐसे खींच दिया आपने पकड़ के इसको। ठीक, तो आपने जब इसको खींचा तो क्या कर रहे हो आप, इसके शेप में चेंज कर रहे हो भाई, इसकी पोजीशन में तो चेंज नहीं हो रहा है ना, अभी भी ये ग्राउंड टेबल पे था एच हाइट पे ग्राउंड से, अभी भी ये टेबल पे एच हाइट पे। अरे भाई टेबल तो वही है ना, तो ग्राउंड से इसकी हाइट नहीं चेंज हुई, ग्राउंड से इसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितनी थी उतनी है। यानी कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि इसके शेप में चेंज हो रहा है। ठीक, तो जब किसी बॉडी के शेप में चेंज होता है, यानी कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, तो जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल सॉरी, तब हम उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब किसी बॉडी के पोजीशन में चेंज होता है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक, हालांकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं, बट आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे आइए, जब आप इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो आपने क्या किया, इसके शेप में चेंज किया। ठीक है ना, शेप और साइज में आप इसके चेंज करो, उसकी लेंथ बढ़ रही है इससे। ठीक है, तो आपने जितना वर्क इस पे किया होगा, वर्क किया है कि नहीं किया है, किया है। क्यों, आपने पकड़ के खींचा तो आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है तो वर्क होता है, तो आपने कुछ ना कुछ वर्क किया। ठीक, तो सपोज मान लो कि आपने वर्क किया इसके ऊपर 5 जूल, कितना वर्क किया, 5 जूल। ओके, तो जितना वर्क आपने किया वही एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। क्या सबूत है, इसके पास कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, 5 जूल। जैसे ही आप इसको छोड़ते हो यहाँ से, वापस ये अपने शेप में आने की कोशिश करती है। ठीक, क्यों अपने शेप में आ रही, अपने आप आगे की डायरेक्शन में क्यों मोशन कर रही है ये, तो जवाब है क्योंकि अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये उतनी ही 5 जूल एनर्जी से आगे बढ़ेगा बस, और जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो रुक जाएगा, ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा ऐसे। ये पहला तरीका है, यानी कि इसको एक एंड से खींचने का। तो जितना आपने इसको खींचने में वर्क किया था वही एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। नंबर 2, अब आप क्या कर सकते हो, उसको कंप्रेस कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप जब इसको कंप्रेस करोगे क्या होगा, कंप्रेस मतलब ऐसा पकड़ के ऐसे दबा दो अंदर, जब दबा दोगे तो ये अंदर चला जाएगा ऐसे, तो इसके जो छल्ले हैं यहाँ पे गोल गोल, ये बहुत पास पास आ जाएंगे, इस तरीके से कंप्रेस हो जाएगी ये इस तरीके से, ये देखिए अब ये शेप ऐसा हो गया। ठीक, तो ये इसका ओरिजिनल शेप था, ये कंप्रेशन कर दिया हमने, ये क्या था इसका, ये था इसका ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप। ये क्या है, एलोंगेटेड है, एलोंगेटेड मींस एलोंगेटेड स्लिंगी है, पकड़ के खींच दिया आपने, लेंथ चेंज कर दी। और ये क्या है, कंप्रेस्ड है, ये कैसी है, कंप्रेस कर दिया आपने इसको। अब सुनो, जब आपने इसको कंप्रेस किया भाई, तब भी तो उसके शेप में चेंज किया, इसकी लेंथ कम हो गई, तो आपने इसको कंप्रेस करने में भी तो कुछ वर्क किया होगा। यस, आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया इसका। ठीक, सो ये ऐसे इसके जो छल्ले हैं गोल गोल, इसके जो क्या कहते हैं हम, इसके जो टर्न्स हैं वो पास पास आ गए, तो आपने कंप्रेस तो किया। तो कंप्रेस करने में जितना आपने वर्क किया होगा, मान लो कि कंप्रेस करने में आपने कितना वर्क किया, मान लो आपने इसको कंप्रेस करने में कितना वर्क किया, 5 जूल का। अरे भाई मान लो, ठीक, 2 जूल का किया होगा, 5 जूल का किया होगा। ठीक, तो जितना वर्क आपने किया होगा वही वर्क एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर से यहाँ इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, इसलिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि इसके शेप में चेंज हो रहा है, इसके साइज में चेंज हो रहा है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है। ओके, तो 2 जूल का वर्क किया, अब इसमें कितनी एनर्जी है, कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, 2 जूल की। आइडियल केस लेके चल रहा हूँ, जो टीचर देख रहे होंगे, फ्रिक्शन एक्शन 0 माना है मैंने। ठीक, सो 2 जूल की एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, जैसे ही हाथ हटाओगे ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहती है, तो ये वापस पीछे की डायरेक्शन में क्यों आता है, तो जवाब है इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल की है, और उसी 2 जूल से ये, उसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल को ये किस में कन्वर्ट करेगा, काइनेटिक में। तो ये इस तरीके से मोशन करेगा पीछे की डायरेक्शन में और अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। ओके, सो अब देखिए, ये सारे जवाब मैंने आपको दे दिए। कह रहा है कि नाउ रिलीज द स्लिंकी, व्हाट हैपेंड, क्या होता है, तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है। हाउ डिड द स्लिंकी एक्वायर्स एनर्जी व्हेन द स्ट्रेच। ठीक, तो स्लिंकी एनर्जी कैसे, स्लिंकी पे एनर्जी कैसे आती, वाई कहाँ से आती है, कैसे आती है, वाई नहीं कैसे आती है, तो कॉपी में नोट कर लीजिए। वी हैड डन सम वर्क, we had done some work to stress the slinky, we had done some work to stress the slinky, that work is stored as an elastic potential energy in the slinky. We had done some work on the slinky to stretch it, so that work is stored as a elastic potential energy in the slinky. So ये इसका आंसर है। ओके, नाउ कह रहा would the slinky acquire energy when it is compressed? Yes, यस, जब स्लिंकी को आप कंप्रेस करोगे तो क्या उसके पास एनर्जी आएगी, यस। ठीक है, तो लिख दीजिए कॉपी में, व्हेन वी कंप्रेस द स्लिंकी, व्हेन वी कंप्रेस द स्लिंकी वी विल डू सम वर्क ऑन द स्लिंकी टू कंप्रेस इट। ओके,
So that work is stored as a potential energy, as a elastic potential energy in the slinky. करेक्ट? तो ये इसका आंसर है. ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए. मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आई होगी. नाउ अब आइए बच्चों एक्टिविटी 11.10 पर. ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 11.10 पे आते हैं. ठीक, नाउ कह रहा है टेक अ टॉय कार. ठीक है, बच्चों वाली जो कार होती है. अब जो बच्चों वाली कार होती है मैं आपको बताऊं, उसमें अंदर स्पाइरल लगा होता है. क्या आपको पता है? ये बच्चे की जो कार है, ये इस तरीके से कार है, और इसकी कार में अंदर स्पाइरल लगा होता है, ये ऐसे. ठीक, जब आप इसमें चाबी लगाओगे टॉय कार में और ऐसे घुमाते हो तो ये स्पाइरल घूमता है और इसका शेप ऐसे हो जाएगा. ये स्पाइरल ऐसे घूम घूम के, मेटल की पत्ती लगी होती है ना, मेटल की एक स्ट्रिप लगी होती है पत्ती. तो जब आप इसको टाइट करोगे तो ये पत्ती, कभी टॉय कार को तोड़ के देखो उसमें, या टूटी हुई कोई टॉय कार है उसको देखो, तो आपको ये चीज़ दिखाई पड़ेगी ऐसी यहाँ पे. ठीक, और ये अब ऐसी हो जाएगी जब आप इसको वाइंडिंग करोगे. वाइंडिंग मतलब चाबी भरोगे जब इसमें. ठीक, तो कार की जब चाबी ऐसे घुमाओगे तो इसका शेप यहाँ से यहाँ हो जाएगा. अब सुनो मेरी बात ध्यान से. जब आप कार की चाबी घुमाते हो, आप क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. चाबी जब आप घुमा रहे हो तो बच्चे बोलेंगे सर फोर्स कहाँ लग रहा है, सर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है सर. तो सुनो, यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे. आप क्या लगा रहे हो उसके ऊपर? फोर्स ऐसे ऐसे लगा रहे हो, चाबी घुमा रहे हो. तो घुमाने वाला जो फोर्स होता है उसको टॉर्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टॉर्क. यानी कि लग तो एक तरीके का फोर्स ही रहा है यहाँ पर. ठीक, घुमाने वाले फोर्स को टॉर्क बोलते हैं. तो इस पे टॉर्क लगा रहे हो आप, और टॉर्क लगाने से इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है. ठीक, यानी कि एक तरीके का इसमें वर्क डन हो रहा है. लेकिन वो वाला वर्क डन हम कहाँ पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन में, क्लास 11th में. वो आप छोड़ो, लेकिन हाँ वर्क डन हो रहा है. बस मोटी मोटी बात आप ये समझो, फोर्स आप लगा रहे हो तो वर्क डन यहाँ पर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है. हाँ, बच्चे बोलेंगे सर ये इसकी पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तो नहीं चली जा रही है, या ये स्पाइरल मूव तो नहीं कर रही. नहीं कर रही भाई, लेकिन उसमें रोटेशनल मोशन तो हो रहा है ना, एंगुलर मोशन होता है उसमें. ठीक है, वो आप छोड़ो, 11th में पढ़ोगे. बस आप ये समझो, यहाँ पे आप कुछ वर्क कर रहे हो. सीधे शब्दों में सुनो, सारी कहानी खत्म करो. आप बस देखो, आप चाबी भर रहे हो तो भाई आप कुछ वर्क कर रहे हो ना इसके ऊपर. ठीक, तो आप जो वर्क कर रहे हो, फोर्स भी होगा टॉर्क वाला, डिस्प्लेसमेंट भी होगा एंगुलर वाला. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, और टॉर्क है. तो भैया ये मत सोचना कि वर्क नहीं हो रहा है, वर्क हो रहा है. एफ इंटू एस वाला ही फॉर्मूला लगता है उसमें भी. एफ की जगह हम टॉर्क ले लेंगे, एस की जगह हम क्या ले लेंगे? डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे. अरे भाई छोड़ो उसको, बस आप ये देखो, आप जो चाबी भर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उसके ऊपर वर्क कर रहे हो. यस, जितना आप वर्क करोगे वही वर्क एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें चेंज हो जाएगा. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि बच्चों इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है. मैंने आपको बताया, जब भी किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप और साइज में चेंज आता है. पहले इसका शेप ऐसा था, अब ऐसा हो गया. ठीक, तो जो एनर्जी होती है उस बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, और जब किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज करते हो, ठीक, ये बॉडी भी यहाँ रखी थी ग्राउंड पे, इसको उठा के यहाँ पे ले आओगे इस तरीके से अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. कौन सी वाली? ग्रेविटेशनल. तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसमें. और जब किसी के शेप या साइज में चेंज करोगे तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई. मान लो आपने इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में, मतलब इस शेप से इसमें चेंज करने में आपने W वर्क किया 2 जूल का. कितना? 2 जूल का. ओके, तो अब इसके पास कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी है? इसके पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 2 जूल की. अब जैसे ही आप चाबी को छोड़ते हो, चाबी छोड़ते मतलब अपना हाथ हटाते हो, तो ये सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक में. यस सर. और बस अब ये कार के पास अभी कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अंदर जो इसमें स्पाइरल लगा हुआ है इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बच्चों? 2 जूल की. जैसे आप अपना हाथ हटाते हो ये कार आगे चली जाती है ऐसे. यानी कि ये सारी की सारी एनर्जी धीरे धीरे किस में चेंज आती है? काइनेटिक एनर्जी में. यानी कि कितनी काइनेटिक एनर्जी इसको टोटल मिलती है? 2 जूल की. जितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है. ठीक, ये हो गया. अब सुनो, मान लो यहाँ पे आपने 2 बार चाबी भरी थी. अरे भाई मान लो 2 बार विंड इसको वाइंड किया था इस तरीके से, 1 चाबी 2 चाबी. ठीक, 1 बार घुमाया 2 बार घुमाया. ठीक, तो यहाँ पे ओनली 2 टाइम्स वाइंडिंग, 2 टाइम्स वाइंडिंग की थी. अब एक और सिचुएशन लीजिए. मान लीजिए स्पाइरल तो ऐसा ही था, ये स्पाइरल का ओरिजिनल शेप है, ये इस तरीके से. अब आपने 4 बार चाबी भर दी इसमें. ठीक, सो इसका शेप और छोटा हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे ऐसे. अरे भाई बहुत टाइट हो जाएगा ना. 4 बार. ठीक, तो अब आपने ज्यादा वर्क किया है, अब आपने 4 जूल वर्क किया है. कितना? 4 जूल. तो अब इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी हो गई? 4 जूल की हो गई. ये लीजिए,
ज्यादा वर्क करोगे तो ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ज्यादा बार चाबी घुमाओगे तो ज्यादा एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। यस, जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी भैया। हाँ, इतना ज्यादा मत घुमा देना कि तुम्हारा खिलौना ही टूट जाए, ठीक, कार ही टूट जाए तुम्हारी, इतना मत भर देना चाबी उसमें, ठीक। चलो, सो यहां पर 4 जूल की एनर्जी आ गई। जैसे ही हाथ हटाओगे ये सारी की सारी 4 जूल की एनर्जी किसमें चेंज होने लगी? काइनेटिक में। तो कार अब बहुत तेजी से चलेगी। यस सर। पहले उसके पास टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल थी, तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? 2 जूल। लेकिन सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस था, जब आपने 4 बार चाबी भरी ये इस तरीके से, तो अब इस कार को, ये देखिए, ये 4 बार चाबी भर दी आपने, तो अब इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 4 जूल की। तो ये सारी की सारी किसमें चेंज होगी? काइनेटिक। अब कार बहुत तेजी से भागेगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई ना, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गई भाई 4 जूल की, ठीक। सो हालांकि इंस्टेंटली ऐसा नहीं होता है, धीरे 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 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है। लेकिन हाँ, अब ये कार और फास्ट चलेगी और दूर तक जाएगी। क्यों फास्ट चलेगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये है 1/2 mv²। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? 1/2 mv² पढ़ा है ना। तो मास तो उतना ही है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो केवल v के चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। इसका मतलब इसका v ज्यादा है, तो यहाँ पे इसकी v का मतलब वेलोसिटी ज्यादा है और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कम है, क्योंकि यहाँ कम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि ज्यादा चाबी भरी थी आपने, ज्यादा वर्क किया था, तो ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगी, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब आपकी किताब में यही लिखा है सबसे पहले, फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी। सो इस स्पाइरल के पास एनर्जी कहां से आती है? तो जवाब है वी हैड डन सम वर्क ऑन द स्पाइरल प्रेजेंट इन द कार to change its shape, so all the work is stored as a elastic potential energy in the spiral। वीडियो रिवर्स करके सुन लीजिए मैंने क्या बोला है, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। So it acquires some elastic potential energy. We had done some work. That work is converted. That work is stored as elastic potential energy in this spiral. Okay. Now, कह रहा है कि does the energy required depend on the number of winding? Yes. कितनी बार आपने चाबी भरी है इस पे ये एनर्जी डिपेंड करेगी। हाँ, यस भाई, 2 बार चाबी भरोगे तो 2 जूल, 4 बार चाबी भरोगे तो 4 जूल। ये मैं आइडियल, ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे क्या पता कितने जूल एनर्जी भरेगी, मैं बस नंबर लेके समझा रहा हूँ। कहने का मतलब है कम चाबी भरोगे, कम नंबर ऑफ टर्न्स में चाबी भरोगे तो कम एनर्जी स्टोर होगी, ज्यादा, क्योंकि कम वर्क करोगे, ज्यादा बार घुमाओगे तो ज्यादा वर्क करोगे, ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, बस। तो वही चीज है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पे ये डिपेंड करता है। यस, क्योंकि इफ यू आर इंक्रीजिंग द वाइंडिंग देन वी आर डूइंग मोर वर्क, इफ यू आर डूइंग मोर वर्क देन मोर एंड मोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पाइरल। ओके, हाउ कैन यू टेस्ट दिस? टेस्ट तो करवा दिया मैंने आपको, ये सब लिख दीजिएगा जो मैंने टेस्ट करवा दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, टेस्ट कैसे करोगे? 4 बार, एक बार 2 बार घुमाओ, एक बार 4 बार घुमा लो, 4 बार घुमाओगे तो और फास्ट चलती है वो, और तेजी से चलती है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ओके, सो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 11.11 जो है ये रिलेटेड आपका किससे, कौन से टॉपिक से? ये रिलेटेड आपका पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में भी ये रिलेटेड है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल P.E का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के पास कब होती है, तो जवाब है ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स, या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। जब आप किसी बॉडी के शेप और साइज में चेंज करते हो वर्क करके, तो वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। शेप और साइज में चेंज करते हो तो हम बोलते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है, और कॉन्फ़िगरेशन में जब चेंज होता है तो हम बोलते हैं उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर दोगे, ठीक, जैसे कि ये सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट को आपने, इसकी पोजीशन अभी यहाँ है सरफेस पे, ग्राउंड पे, इसको उठा के आप यहाँ पर ले आए, ठीक, तो आपने जितना वर्क किया वो वर्क एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। इसको नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क किया है। ये ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचना चाहता है, और मैं इसके वेट के लगभग इक्वल, जितना इसका वेट है, क्योंकि वेट कहाँ लग रहा है? नीचे, जितना इसका वेट है उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा के इसको मैं उठा लूंगा, यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक। तो जितना मैंने वर्क किया, क्योंकि मैं फोर्स भी लगा रहा हूं ऊपर की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है। तो जितना मैं वर्क करूंगा वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, ये ऐसे, बस, ठीक।
अब आइए फटाफट मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करो। ये ग्राउंड है, ठीक, ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास कितना है, m है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका मास m है, ठीक, आपको इसको उठा के यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे इसको रखना है, कितनी हाइट पर, h हाइट पर, ठीक। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस बॉडी पे कितना वेट लग रहा है, तो इस बॉडी पे वेट लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में WEIGST वेट, ठीक। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, पता है आपको। सो इस बॉडी का जो वेट है वो कितना है, इसका जो वेट है वो कितना है, m इंटू जी, यानी कि मास इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब सुनिए, अगर मैं बोलूं भाई इसको उठा के यहां से यहां तक ले जाना है, ठीक, तो आप डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो, h, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, h है, तो आप डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो, ठीक, आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो कितना, h मीटर्स का, सपोज h मीटर्स का, आपने h मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट किया आपने, ठीक। अब आप फोर्स कितना लगा रहे हो, सुनो ध्यान से, आप फोर्स कहां लगा रहे हो, ऊपर, इसको उठा के ऐसा ले जा रहे हो, ठीक, ये ऐसा, ठीक। तो आप ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब बॉडी का जितना वेट है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा आप फोर्स लगा रहे हो। बॉडी का वेट कहां लग रहा है, नीचे, m इंटू जी न्यूटन्स, ठीक। आपको लगभग इतना ही फोर्स, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे तब ये बॉडी ऊपर जाएगी। तो इससे हम प्रैक्टिकली, इससे हम थोड़ा सा ज्यादा लगाते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भैया मान लिया है हमने फोर्स किसके इक्वल लगाया है, वेट के, ठीक है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हमें कांस्टेंट फोर्स लगा के इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसा कांस्टेंट फोर्स लगा के ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं कि भैया हमने कितना वर्क किया है, हम यहाँ फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। और ये जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था इसमें फोर्स क्या होता था, कांस्टेंट, अगर आपको याद हो तो इसमें फोर्स कैसा होता था, कांस्टेंट, ठीक। तो कांस्टेंट फोर्स आपको लगा के रखना है, वेरिएबल फोर्स नहीं लगाना है, यानी कि कभी ज्यादा कर दिया, कभी बीच में कम कर दिया, फिर ज्यादा, ऐसा नहीं, एक कांस्टेंट फोर्स लगा के रखो। ये ऐसा ग्राउंड है, ग्राउंड से ऐसा, तो आपने इसके लगभग वेट के इक्वल फोर्स लगाया है, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे, आई नो, बट प्रैक्टिकली मतलब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये मान लेते हैं लगभग वेट के इक्वल हमने इसका फोर्स लगाया है इसके ऊपर। तो फोर्स कितना लगाया है, वेट के इक्वल, यानी कि m इंटू जी। अब निकाल लो वर्क, W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, यहां से W इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह इसका वेट कितना है, m इंटू जी, भाई वेट के इक्वल तो फोर्स लगाया लगभग, इंटू में s की जगह कितना हो जाएगा, h, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, वर्क डन mgh। अब सुनो, जितना आपने वर्क डन किया है वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इस बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, mgh। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए, बस यही पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे जो बॉडी रखी है h हाइट पर, ग्राउंड से h हाइट पर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। अब मान लो mgh की वैल्यू 100 जूल है, अरे भाई मान लो आपने 100 जूल का वर्क किया है तो उसके पास 100 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है अभी। मान लो इसका मास ऐसा है, जी एच सब रखने के बाद कैलकुलेशन आ गई 100 जूल, अरे मान लो ना, कुछ भी मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, 100 मान लो, ठीक। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करूंगा यहां से, ये ऐसे, ये यहां पे था और ये ऐसा हमने छोड़ दिया, तो जैसे ही फ्री फॉल करूंगा, सुनो ध्यान से क्या होगा, ये अब नीचे आ रहा है धीरे 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 धीरे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट कम हो रही है सर। ये यहाँ था, ये गिरेगा, थोड़ी देर के बाद इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी कहीं, फिर यहाँ आ जाएगी कहीं, ठीक। तो जब यहाँ होगी तो इसकी हाइट और कम हो गई, h डैश ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब ये यहाँ है तो इसकी हाइट और कम हो गई, h डैश, h डबल डैश हो गई सपोज, ठीक। और नीचे आएगा, तो जैसे ये ग्राउंड पे टकराने वाला होगा जस्ट, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0। सुन लो ध्यान से, जैसे ही ग्राउंड पे टकराने वाला होगा जस्ट, तब इसकी हाइट लगभग 0 हो जाएगी, और हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो वो पोटेंशियल एनर्जी गई कहाँ, तो जवाब है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। यस, ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना भैया, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है इसके ऊपर, एस्केलेट हो रही है, ये वेट लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है नीचे, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक। टॉप पे तो रुका हुआ था, रेस्ट पे था, तो टॉप पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी लेकिन पोटेंशियल 100 थी, लेकिन जैसे ही नीचे धीरे धीरे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगी, कम होते होते पोटेंशियल 0 हो जाएगी। वो कम जो हो रही पोटेंशियल कहाँ जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो सारी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी जैसे ही ग्राउंड पे टकराने वाला होगा, यानी कि जब टकराने वाला होगा तो यहाँ कहीं इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जवाब है 100 जूल। पूरा प्रोसेस समझो, जितना वर्क किया, 100 जूल का वर्क किया था इसको नीचे से ऊपर उठाने में, वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया था। उसके बाद कितनी पोटेंशियल एनर्जी, 100। अब ये स्टोर रहेगी जब तक इसको छोड़ूंगा नहीं,
जैसे ही छोड़ दिया, सारी पोटेंशियल किसमें चेंज हो रही, धीरे धीरे काइनेटिक में। जैसे ही ग्राउंड पे टकराने वाला होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 100 जूल। यानी कि ये 100 जूल से नीचे जाके वर्क कर सकता है। यस, मान लो नीचे बालू रखी हुई है, सैंड, तो ये जाएगा और बालू में इस तरीके से धंस जाएगा अंदर, बालू में डिप्रेशन कर देगा, जो सैंड रखी हुई नीचे उसमें डिप्रेशन कर देगा। एक एक्टिविटी भी मैंने आपको ऐसे कराई थी, बस अब यही एक्टिविटी में यहाँ पे आपको बताएंगे बातें, पढ़ लीजिए। कह रहा लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट, किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठाओ, इसका मास m है, h हाइट तक उठाया, द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क, इट बिगिंस टू फॉल व्हेन रिलीज। ये ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है, हाँ भाई कर सकता है, इसको छोड़ दो, नीचे आके सैंड है, सैंड में धंस जाएगा, ये सैंड पे आके फोर्स लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा सैंड में, इस तरीके से नीचे डिप्रेशन बना देगा, डेंट बना देगा। कह रहा दिस इंप्लाइज दैट इट एक्वायर्स सम एनर्जी। ठीक, तो अगर ये नीचे आके सैंड पे वर्क कर रहा है, ठीक, ये आके नीचे ऐसे धंस जाएगा, ऐसे डिप्रेशन बना देगा, तो नीचे आके अगर ये वर्क कर रहा है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी। हाँ, ये एनर्जी आई कहां से, कह रहा है कि इसके पास कुछ एनर्जी होगी क्योंकि ये नीचे आके वर्क कर सकता है। फ्रॉम वेयर डिड इट गेट द एनर्जी, थिंक एंड डिस्कस। मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, ये एनर्जी कहां से आई। तो वी हैड डन सम वर्क टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट अप टू हाइट h, कॉपी में नोट कर लीजिए। वी हैड डन सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल force of the earth. We had done some work against the gravity, against the gravitational force of the earth. So we had done some work. That work is stored as a potential energy. We had done some work against the gravitational force, against the ग्रेविटेशनल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे लाना चाहता है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, हम इसको ऊपर उठाना चाहते हैं, ठीक। तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैड डन सम वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल, अगेंस्ट AGINST, ओके, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट, टू लिफ्ट दिस object having mass m up to height h, okay. So the work done is mgh and this mgh is stored as the potential energy, so the body has the potential energy mgh, बस खत्म, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ देखिए, कह रहा है इन द अबव सिचुएशंस, ठीक है, जितनी भी सिचुएशन आपको यहाँ बताई गई, चाहे वो रबर बैंड की एक्टिविटीज में, चाहे वो टॉय कार वाली हो, और चाहे वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, हमने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशंस द एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने वर्क किया, वही वर्क एज अ एनर्जी उसमें स्टोर हो गया। द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज हुआ, नहीं, हाँ हुआ तो था थोड़ा सा, इसको जब ऊपर ले जा रहे थे तो पहले ये रेस्ट पे थी, ठीक, हो रहा था, लेकिन अभी देखो जाके ध्यान से, पहले भी ये रेस्ट पे थी और जब टॉप पे ले आए यहाँ पे रख दिया इसको हमने, अभी भी ये रेस्ट पे, वेलोसिटी में चेंज नहीं मानोगे आप। हाँ, बीच में कुछ वेलोसिटी आ गई थी लेकिन इसको यहाँ पे रोक लिया आपने, स्टॉप कर दिया, ठीक। उसके बाद आपने टॉय कार में देखा था, आपने स्पाइरल घुमाया तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्पाइरल की, ठीक। पीछे के वीडियो देख के आओ अगर डायरेक्ट देख रहे हो तो। उसके बाद यहाँ पर आपने एक और, इन्होंने एग्जांपल दिया था हमें, और कौन सा एग्जांपल दिया था इन्होंने हमें, यस, स्लिंकी वाला एग्जांपल दिया था इन्होंने। स्लिंकी को हमने खींचा था ऐसे बाहर की तरफ, एलोंगेटेड किया था उसको और कंप्रेस किया था, तो हमने यहाँ स्पीड में चेंज नहीं किया, पहले भी वो रेस्ट पे थी, अभी भी वो रेस्ट पे, चाहे आप खींच रहे हो उसको चाहे कंप्रेस कर रहे हो, ओके। सो ये सारी जो एक्टिविटीज आपने करी, यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन वर्क किया बॉडी के ऊपर। तो जब बॉडी के ऊपर आप वर्क करते हो, उसकी वेलोसिटी या स्पीड में चेंज नहीं आता है, लेकिन हाँ उसकी पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, तो हम बोलते हैं कि बॉडी के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो यही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए किताब में आपकी, द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब हमने जो वर्क किया है वो उस बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, उसमें स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जब उसकी वेलोसिटी या स्पीड में नहीं चेंज होता है, बल्कि किस में चेंज होता है, उसकी पोजीशन या उसके कॉन्फ़िगरेशन में, ओके। सो कह रहा है यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, जब रबर बैंड आपने खींचा था तो आपने एक वर्क किया, वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गया था, जिसको हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला था। द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज द पोटेंशियल एनर्जी यू डू वर्क वाइल वाइंडिंग द की ऑफ अ कार, ठीक। तो आपने कुछ वर्क किया था जब आपने
टॉय कार की से उसकी वाइंडिंग करी थी स्पाइरल की, ठीक। द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इनसाइड द स्टोरेज पोटेंशियल एनर्जी, अंदर जो स्प्रिंग है या टॉय कार के अंदर जो स्पाइरल है उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी ये वर्क स्टोर हो गया, जो वर्क आपने किया वो वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गया और इसी की हेल्प से कार चलती है, ठीक। द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration। ये तो मैंने आपको पहले ही टिक लगाया था कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। ओके, द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position और configuration। जब किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है वर्क करके या किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है वर्क करके, तो उस पर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। चलिए आइए एक्टिविटी 11.12 को देखें। सो yes, नाउ स्टूडेंट्स एक्टिविटी 11.12 को आप देखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है, यहां पर आपको बताया गया किसके बारे में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया गया। इलास्टिक पी डॉट ई का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, यानी कि उसके शेप या साइज में चेंज होता है, क्या करके, वर्क करके। जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं और उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, ठीक है, यानी कि उसके शेप और साइज में चेंज होता है, तो जितना हम वर्क करते हैं वही वर्क उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। और जब शेप या साइज में चेंज होता है किसी बॉडी की, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से वो बॉडी वर्क कर सकती है, ठीक। आइए दिखाते हैं आपको। तो इस एग्जांपल को देखिए, कह रहा है टेक अ बैम्बू स्टिक एंड मेक अ बो एज शोन इन द फिगर, ठीक। एक बैम्बू ले लो, बांस का जो डंडा आता है उससे एक उसमें स्ट्रिंग बांधो, ये वाले एंड पे स्ट्रिंग बांध के इस तरीके से एक धनुष बना लो, ठीक है। या आप मेले में चले जाओ कहीं, वहां से खरीद के ले आओ, धनुष मिलते हैं छोटे छोटे वहां पे। कह रहा प्लेस एन एरो मेक ऑफ अ लाइट स्टिक इट विद वन एंड सपोज बाय स्ट्रेच द स्ट्रिंग, ठीक है। एक एरो भी कह रहा है बना लो, अरे बाजार से खरीद लो भाई, ठीक। एरो लगा दो इसमें स्ट्रिंग में, कह रहा नाउ स्ट्रेच द स्ट्रिंग एंड रिलीज द एरो, ठीक। इस स्ट्रिंग को ऐसे पीछे खींचो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब स्ट्रिंग को ऐसा आप पीछे खींचते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रिंग के ऊपर वर्क डन कर रहे हो, या आप बोल सकते हो पूरे सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हो। सिस्टम क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक। ये देखिए ये बो और ये स्ट्रिंग, खासकर आप स्ट्रिंग को खींच रहे हो जब पीछे इस तरीके से, तो बो अपना शेप यहाँ से चेंज करेगा। धनुष जो है पहले ये ऐसे था, ये ऐसे गोल घूम जाएगा, ठीक। इसने अपना शेप चेंज कर लिया, तो इसके शेप को चेंज करने में, इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में आपने जो वर्क किया है, डोरी को जो खींचा है, स्ट्रिंग को जो खींचा है, वही वर्क एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। यस, मान लो आपने इसको इस शेप से इस शेप में लाने में वर्क किया कितना, 5 जूल का मान लो, तो अब इसके पास कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है, 5 जूल की। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। तो जैसे ही आप इसको छोड़ देते हो, जैसे रिलीज करोगे, ये सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से ये जो सिस्टम है पूरा बो का और स्ट्रिंग का, ये वर्क कर सकता है किसके ऊपर, एरो के ऊपर। ये एरो के ऊपर फोर्स लगाता है और एरो ऐसा आगे निकल जाता है, ठीक। यानी कि एरो के पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, कितनी, जितनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। आइडल केस लेके चल रहा हूं मैं, ठीक। हालांकि कुछ एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो जाएगी, हीट वीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाएगी, तो वो सब बात अलग है, वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ उसको। आइडियल केस में हम मान रहे हैं ये पूरा का पूरा जितना मैंने वर्क डन किया था, तो ये वर्क डन पहले एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, 5 जूल की इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जैसे ही इसको हम रिलीज करेंगे, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो अब इस एरो के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, 5 जूल की। बस यही प्रोसेस है पूरा, बस यही बात आपकी किताब में लिखी, कह रहा नोटिस द एरो फ्लाइंग ऑफ द बो, नोटिस द चेंज इन द शेप ऑफ द बो, ठीक। बो के शेप में चेंज आ गया था, धनुष के शेप में, और मैंने आपको बताया था अगर वर्क करके किसी बॉडी के शेप में चेंज आ जाता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। कह रहा द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू द चेंज इन शेप इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द थ्रोइंग ऑफ एरो। मैंने आपको बताया जिस बॉडी के पास एनर्जी होगी वो वर्क कर सकती है, हाँ कर सकती है। तो आपने जो वर्क किया वो एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बो में स्टोर हो गया। फिर जैसे ही आपने उसको रिलीज करा तो उसके पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी बो के पास, वो भी तो वर्क कर सकती है। जिस बॉडी के पास एनर्जी होती है भैया वो वर्क कर सकती है, ठीक। तो उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, ये वर्क कर सकती है। इसने वर्क किया एरो के ऊपर, यानी कि फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, तो वो वर्क फिर से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। जो इसने वर्क किया फिर से वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया,
एरो की किनेटिक एनर्जी बन गया वो, ये सीधे शब्दों में बोले तो एरो के पास किनेटिक एनर्जी आ गई, कितनी 5 जूल की। ठीक, सो ये हो गई बच्चों एक्टिविटी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।